तो कहा जाता है कि पूर्वांचल में जातियों का बड़ा ही जोर है और जातियां बहुत निर्णायक साबित होती है। अब 7वें चरण में किसका जोर, कौन सी पार्टी की रणनीति कामयाब होती है, बातचीत होगी आगे भी इस पर। फिलहाल इस वक्त हम रुक करेंगे हमारी सहयोगी नंदिनी का, जो स्टूडियो 2 में मौजूद है। वो बातचीत कर रही है हमारे तमाम सहयोगियों से, ग्राउंड पर स्थितियों को जानने की कोशिश कर रही हैं। क्या कुछ रुझान रहा अभी तक, सीधा रुक करेंगे नंदिनी का। बिल्कुल स्वाति, आखिरी पड़ाव है और देखिए अगर हम बात करते हैं तो कई राज्यों में सुबह से ही वोटिंग प्रक्रिया शुरू है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 13 लोकसभा सीटों पर सुबह से ही मतदान चल रहा है और अब हम जानेंगे कि हमारे सहयोगी अलग अलग स्थानों से जुड़ रहे हैं। हम उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ वहां परिस्थिति अभी तक बनी हो। देखिए भीषण गर्मी पड़ रही है और 13 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से ही वोटिंग प्रक्रिया चल रही है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवरिया से हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वहीं प्रियव्रत गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। गोरखपुर से रुक करते हैं। प्रियव्रत, आपका क्या कुछ अभी तक मतदान प्रतिशत गोरखपुर में है और कैसी स्थिति देखने को मिले? देखिए भीषण गर्मी पड़ रही है इस वक्त। की जाए तो लगभग 26% के आसपास मतदान हुआ है। 11 बजे तक के जो आंकड़े सामने आए उसमें अगर बात की जाए तो 26% के आसपास मतदान हुआ है। मैं एक मतदान केंद्र पर यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर देखिए 12 बजे भीषण गर्मी यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन इसका कोई भी असर जो है वो यहाँ पर मतदान करने वाले लोगों पर, मतदाताओं पर कोई भी असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लगातार यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हुई अब नजर आ रही हैं और साथ ही साथ देखिए अब उनका घरेलू कामकाज निपट गया है और घरेलू कामकाज निपटने के बाद देखिए वो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और लगातार यहाँ पर महिलाओं की संख्या आपको ज्यादा नजर आ जाएगी। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि ये पुरुषों की भी एक लाइन लगी हुई है। यहाँ पर भी जो गर्मी है उसका कोई असर इन लोगों पर नहीं देखने को मिल रहा है। शायद यही वजह है कि 11 बजे तक के जो आंकड़े सामने आए गोरखपुर से अच्छा खासा एक आंकड़ा सामने आया। साथ ही मैं इधर भी दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पर मतदाताओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो उसको लेकर हेल्प डेस्क बनाई गई है। हेल्प डेस्क के जरिए यहाँ पर मतदाता जो भी आते हैं उनको सही गाइडेंस दिया जाता है कि आखिर कौन से बूथ पर उनको जाना है और उनकी जो पर्ची है उसको लेकर भी यहाँ पर उनको जानकारी दी जाती है। साथ ही यहाँ पर बात की जाए तो लगातार देखिए यहाँ पर पानी की व्यवस्था की गई है। मतदान केंद्र को आप देख सकते हैं, मतदान केंद्र को किस तरीके से सजाया गया है वो सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ में आपको यहाँ पर जो कॉरिडोर बनाया गया है उसमें देखिए तिरंगे का कलर का इस्तेमाल किया गया है, चाहे केसरिया, सफेद और हरा कलर जो तिरंगे का है उसका इस्तेमाल किया गया है, वो भी आपको दिखाना चाहूंगा। मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि साथ में आए जरा दिखाएं। और साथ ही यहाँ का जो गेट बनाया गया है वो बेहद ही शानदार तरीके से बनाया गया है। यहाँ पर आप मतदान करने के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार ये नारे लिखे गए हैं कि समझदारी से देना वोट, बदले में नहीं लेना नोट। ये तमाम नारे लिखकर मतदाताओं को कहीं ना कहीं जागरूक किया गया है। साथ ही साथ देखिए मैं अब इस गेट पर पहुंच चुका हूं। इधर देखिए जरा, मैं इस गेट पर पहुंच चुका हूं जहां से मतदाता जो हैं वो एंट्री करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बाहर निकलेंगे आप मतदान करने के बाद, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं, अलग अलग तरीके के सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं। देखिए यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे और रोहित हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं। रोहित, क्या कुछ अभी तक वहां पर मतदान प्रतिशत रहा? देखिए भीषण गर्मी, तापमान लगातार अब बढ़ता ही जा रहा है। देखिए तापमान बढ़ रहा है, लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज है कि कड़ी धूप नहीं निकल रही है। यूं कहा जाए कि ऊपर वाला भी चाहता है कि आज लोग वोट डालें और जमकर वोट डालें। तो जहां दोनों नेताओं में, इंडिया गठबंधन और भाजपा के नेताओं में जहां टक्कर चल रही है, वहां सूर्य देवता और बादलों में भी टक्कर चल रही है। कभी बादल छा जाते हैं तो कभी सूर्य देवता छा जाते हैं। माहौल, बादल चाहते हैं कि मतदाता घरों से निकलें और सूर्य देवता अपने आक्रोश में उसी तरीके से निकल रहे हैं। बहरहाल मौसम सामान्य बना हुआ है और हालात ये है कि अब तक तमाम चरणों में हमने देखा था, खासकर 6वें चरण में 11 बजने के बाद बूथों पे लगभग सन्नाटा आ जाता था। अभी 12 बजे से ऊपर का समय हो चुका है। आप देखिए, मैं अपने सहयोगी नीरज से कहूँगा, मैं हटता हूँ थोड़ा सा सामने से, बूथों में लाइन लगी हुई है, कतारें लगी हुई हैं। लू जो हीट वेव था उसका असर आज काफ़ी कम देखने को मिला। हालांकि बादल छाने से उमस है, गर्मी है, पसीने लोगों से बह रहे हैं, लेकिन फिर भी हीट वेव न होने के कारण
मौसम सही जा रहा है तो लोग घरों से निकल रहे हैं और लगातार देखिए वोटिंग चल रहा है। 11 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं 11.5% से ऊपर का मतदान हो चला है और माना ये जाता है कि जनरली 12 बजे के बाद बूथों पर सन्नाटा छा जाता है और 4:30 बजे के आसपास 4-4:30 बजे के आसपास लोग फिर आते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा नीरज को उस तरफ देखें कि लगातार जो मतदाता हैं वो आते ही चले जा रहे हैं, मतदाताओं को आने का क्रम रुक नहीं रहा है, यानी जोश है, उत्साह है, क्योंकि अंतिम चरण का रण है। और चूंकि जिस लोकसभा में हम खड़े हैं ये वाराणसी है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, बहुत कुछ दांव लगा है, न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का, न सिर्फ प्रधानमंत्री का, बल्कि विपक्ष का। विपक्ष कितनी कड़ी टक्कर देता है, मार्जिन क्या रहती है, वो एक बड़ा खास मुद्दा होगा। जीत हार की देखिए यदि हम बात करें तो बनारस में विपक्ष भले कुछ भी कहे लेकिन यहाँ जीत हार की लड़ाई नहीं हो रही है। यहाँ जीत और हार के बीच में मार्जिन भारतीय जनता पार्टी कैसे ज़्यादा करे और विपक्ष कैसे कम करे, इस मुद्दे पे देखिए अभी लड़ाई हो रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मतदाता घरों से निकल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से यही सबसे बड़ी, इससे पहले मैं लगातार कह रहा था कि जब मुद्दों की बात होती थी तो मैं कहता सबसे बड़ा मुद्दा ये गर्मी है। और जिस तरीके से बेरुखी दिखलाया मतदाताओं ने तीसरे चौथे पांचवें चरण में, तो यही लग रहा था कि ये ठीक नहीं हो रहा है। बहरहाल सबसे बड़ा जो चुनावी मुद्दा था भारतीय जनता पार्टी के सामने कि वो अपने मतदाताओं को घरों से बाहर निकाल सके। बिल्कुल, जितना बाहर निकाल सकेगी उतना जीत हार का जो है आंकड़ा बढ़ेगा और उसमें निश्चित रूप से आज कहीं ना कहीं सफल दिख रही है। इसमें कहीं ना कहीं मौसम भी मेहरबान है। सुबह हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात किया तो होता है ना कुछ लफाजी बातें निकलती, तो लोगों ने कहा देखिए प्रधानमंत्री हमारे गए हैं कन्याकुमारी में साधना कर रहे हैं, उनकी बात प्रभु ने सुन ली और बादल आ गए। बिल्कुल रोहित, और जो भी हम आपको रोकना चाहेंगे, संवाददाता सिमाब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिमाब, देखिए लगातार अब यही आखिरी पड़ाव है, उम्मीद की जा रही है कि इसमें मतदान प्रतिशत बढ़ेगा, क्या कुछ स्थिति है वहां पर? देखिए घोसी में लोकसभा का जो चुनाव है आज मतदान सुबह 7 बजे से चल रहा है और 12:10 का वक्त हो गया है और मतदान लगातार जारी है। 12 बजे के बावजूद भी कई ऐसे पोलिंग बूथ हैं जिनको आदर्श बूथ बनाया गया है और वहां पर लगातार लोग आ रहे हैं इतनी भीषण गर्मी के बाद। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आप देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में अभी भी लोग यहाँ पर पूर्व माध्यमिक विद्यालय घोसी यहाँ पर जो है वो बड़ी संख्या में लोग आए हैं और मतदान यहाँ पर कर रहे हैं। व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो व्यवस्थाएं भी यहाँ पर चाक चौबंद देखने में तो फिलहाल लग रही हैं, लेकिन यहाँ पे जो कर्मचारी तैनात हैं उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत ज़रूर है, क्योंकि खाने से पीने से तमाम तरह के इंतज़ाम होते हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल पानी की ही व्यवस्था इन लोगों को करके और बाकी चीज़ों के लिए इतिश्री कर लिया गया। बहरहाल मतदान जो है वो लगातार जारी है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ की भी तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह से शामियाना वगैरह यहाँ पर लगाए गए हैं और जिसके वजह से कि लोगों को धूप ना लगे। ये इधर इस तरफ की तस्वीरें पीछे के तरफ की कि पूरे रास्ते में ये शामियाना पूरा लगाया गया है कि किसी तरह की कोई धूप का प्रभाव लोगों पर ना पड़े। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यूपी पुलिस के अधिकारी जो तैनात हैं, आईटीबीपी के भी यहाँ पे जो अफसर हैं वो भी मौजूद हैं और साथ ही साथ उनकी फोर्स यहाँ पर पूरी मौजूद है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। आप देखिए कि हाथों में गन लिए अलर्ट मोड पे सभी लोग जो है वो नज़र आ रहे हैं। क्योंकि भीषण गर्मी है तो जाहिर है कि बहुत सारे लोग जो है वो घरों से निकलना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इस पोलिंग बूथ पर पेड़ भी है, साया भी है और अलग अलग इंतज़ामात भी यहाँ पर किए गए हैं। तो इंतज़ामात सारे के सारे जो है वो बेहतर हैं और पोलिंग अब यहाँ पर लगातार जो है वो जारी है। हालांकि कई बूथ ऐसे हैं घोसी लोकसभा में जहाँ पर शामियाना तक नहीं है और वहाँ पर लोग गर्मी की वजह से कम निकल रहे हैं। बाहर निकलना सुबह के वक्त वो सब बाहर आए, उसके बाद दोपहर जब 12 बजे से 1 बजे का वक्त हो रहा है तो लोग अपने घरों पर हैं, क्योंकि हीट वेव के चलते मौतों की भी खबरें आ रही हैं, लोग दहले हुए भी हैं। तो ये सारी चीज़ें, सारी स्थितियाँ परिस्थितियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। इस बीच में अब ये 12 बजे से जो 3 बजे तक के बीच का मतदान प्रतिशत है, जाहिर है कि मतदान प्रतिशत में कमी आएगी और उसके बाद 3 बजे से 6 बजे के बीच का जो मतदान
मतदान प्रतिशत होगा वो अलग होगा। हालांकि 11 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत आया है वो 27-28% घोसी लोकसभा का आया है और वहां पर लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुबह के वक्त ये मतदान प्रतिशत 9 बजे तक लगभग 14% था और उसके बाद फिर 13% रहा, यानी कि 27.5% जो मतदान था वो कहीं ना कहीं अब कम होगा और अब 3 बजे के बाद इसका जो प्रतिशत है वो बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो मुद्दे हैं, जो चुनाव है, ये व्यवस्थाओं की बात हो रही थी अभी तक। यहाँ पर अलग अलग तरह के मुद्दों पर लोगों ने वोट किया। बिल्कुल राजीव राय हम आपको रोकना चाहेंगे और सोनभद्र से हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, 12 बजे का वक्त हो चुका है और क्या कुछ अब वहां पर अगर हम बात करते हैं सोनभद्र में, तो मतदाताओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है अभी भी? जी, बता दें कि सोनभद्र में इस समय मतदाताओं का जो उत्साह है बहुत चरम सीमा पर है। यहाँ पे सुबह से ही लोग यहाँ पे जो सुबह से लोग यहाँ मतदाता जो है वो आ रहे हैं और जा रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। लेकिन ये बता दें कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी मतदाता जो जगह है जहाँ पे मतदाताओं ने बहिष्कार कर दिया है वोटिंग का, तो ऐसे जगह पे प्रशासन को देखना और समझना चाहिए। हमारे साथ जो है सदर विधायक भूपेश चौबे जी जो है, मैं उनसे बात करना चाहूंगा कि वो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे। सर, लोगों ने मतदान को बहिष्कार कर दिया है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, राष्ट्र कार्य है, ऐसा कहीं जिसने भी किया उन सब लोगों से मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहता हूं कि मतदान अवश्य करें। अगर उनकी कोई विशेष कोई मांग है, कोई बात है, तो शासन प्रशासन उस पर त्वरित कार्रवाई करेगी और पूर्व में सूचना यदि कहीं भी कोई समस्या को लेकर के बताया होगा तो शासन प्रशासन के लोग उसके निस्तारण के लिए प्रयास जरूर किए होंगे। ऐसा जहां भी विषय आया होगा वो गंभीर विषय है। ये बता दें कि अभी सोनभद्र में जो है अभी अगर 11 बजे तक का देखा जाए तो यहाँ पर 28% के लगभग वोटिंग हो चुकी है और जिस तरह से अभी यहाँ पे जो मतदाता हैं जो बड़े उत्साह के साथ अभी भी आ रहे हैं, लेकिन प्रचंड धूप जो है कि लेकिन धीरे धीरे लोग यहाँ पे आ रहे हैं और उनकी पूरी व्यवस्था प्रशासन ने कर रखी है। छां की भी धूप छां है भी यहाँ पर रखा गया है और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे वोटिंग करने के लिए विधायक हमारे जो यहाँ के सदर विधायक जो है ये निकले हुए हैं, जो मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कि जल्दी से जल्दी यहाँ आए और मतदान को करे, जिससे कि यहाँ हो, क्योंकि यहाँ पे 4 बजे तक ही केवल मतदान होना है। तो ऐसे में उनको जागरूक करने के लिए ये दोपहर में ही निकल लिए हैं। मनोज वर्मा जी बिल्कुल। और सहयोगी प्रियव्रत हमारे साथ गोरखपुर से लगातार देखिए बने हुए हैं। प्रियव्रत, अगर गोरखपुर की बात की जाए तो देखिए इसे भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन इस बार की अगर हम बात करते हैं तो बेहद दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला है। फिलहाल मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है? बिल्कुल नंदिनी, यहाँ पर बात की जाए तो बेहद दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जहाँ पर अगर बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से मौजूदा सांसद रवि किशन को चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो वहीं काजल निषाद जो हैं एक भोजपुरी अभिनेत्री हैं और यहाँ से अभिनेत्री के सामने अभिनेता चुनावी मैदान में है। देखिए, रवि किशन भी अभिनेता हैं और काजल निषाद भी अभिनेत्री हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी हैं। अभी मैं संजय निषाद से बातचीत कर रहा था। संजय निषाद जो यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि लगभग 2 महीने से मैं यहाँ डेरा डाले हुआ हूँ और बीजेपी की जो टेक्निक है कहीं ना कहीं काट किसी न किसी चीज़ का किसी न किसी बहाने से निकाल ही लेती है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर इशारा किया कि मुझे बीजेपी की तरफ से यहाँ पर तैनात किया गया था, वो यहीं के स्थानीय निवासी भी हैं, मतदान करने भी पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि निषाद को कन्विंस करने के लिए सरकार ने मुझे कहीं ना कहीं भेजा है। मैंने उनसे पूछा भी कि क्या निषाद वोटर निषाद प्रत्याशी के साथ जाएगा या आपके साथ जाएगा। कहा कि बीजेपी सरकार के काम के हिसाब से निषाद वोटर अपना चुनाव करेगा। देखिए, काजल निषाद की बात की जाए तो पहले वो कांग्रेस से प्रत्याशी बनाई गई, उसके बाद कैंपियरगंज से वो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रही, उसके बाद मेयर प्रत्याशी रही, जबकि निषाद वोटर्स जो हैं वो यहाँ पर निर्णायक भूमिका में आते हैं। तो वहीं कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि रवि किशन का भी चुनाव अच्छा नजर आ रहा है। वोटर्स से जब बातचीत करने की कोशिश की, जब लोगों के बीच पहुंचा तो लोगों ने कहा कि कहीं ना कहीं योगी मोदी सरकार के नाम पर तो वोट देते हुए वो नजर आए। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने अच्छा काम किया है, मोदी सरकार ने अच्छा काम किया है। कहीं ना कहीं रवि किशन को लेकर उनके अंदर उदासीनता भी देखने को मिली। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर ब्राह्मण मतदाता जो हैं वो निर्णायक भूमिका में आते हैं। शायद यही वजह है कि रवि किशन को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा गया। 2018 को समाजवादी पार्टी एक बार फिर से रिपीट करना चाहेगी, क्योंकि 2018 में
तो ये तस्वीरें आप देखिए, संजय निषाद ने अपने मत का प्रयोग कर लिया है। देखिए